हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। एक बार फिर लेकर आए हैं नई वीडियो और हमारे स्टेनो कोर्स को आगे बढ़ाते हुए हमने ये दूसरी वीडियो दूसरे क्लास को हम आगे बताते हैं आपको कि किस तरीके से आप स्टेनो आसान तरीके से सीख सकते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में जो हमारी क्लास 1 थी उसमें हमने आपको सिखाया था कि व्यंजन और स्वर में क्या डिफरेंस होता है। तो आपको व्यंजन और स्वर के डिफरेंस को पता चला और साथ ही साथ हमने व्यंजन और जो स्वर हैं उसे किस दिशा में बनाते हैं स्टेनो में, और स्टेनो में दिशा का कितना महत्व होता है वो मैंने आपको बताया था। अब हम आगे बढ़ेंगे और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको आगे कोर्स को बढ़ाते हैं और सिखाते हैं। मैंने आपको बताया था कि व्यंजन हमारे जो स्टेनो में है 3 दिशाओं में बनते हैं और हिंदी में जो है वो एक ही दिशा चलती है। हिंदी में चलती है लेफ्ट टू राइट और स्टेनो में चलती है 3 दिशाओं में। एक होता है अधोगामी व्यंजन, एक होता है ऊर्ध्वगामी व्यंजन और एक होता है आड़े अक्षर। अधोगामी व्यंजन जो है ऊपर से नीचे की तरफ बनती हैं रेखाएं, ऊर्ध्वगामी जो व्यंजन है वो नीचे से ऊपर की तरफ बनती है और आड़े अक्षर हैं वो लेफ्ट से राइट की तरफ बनते हैं। तो अधोगामी व्यंजन लास्ट क्लास में कंप्लीट हो चुके थे। आई होप आपने प्रैक्टिस करी होगी और उम्मीद करता हूं, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये पेशेंस का कोर्स है, इसमें आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको आराम आराम से और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। मैंने बताया था कि एक एक व्यंजन की कम से कम एक एक पेज की प्रैक्टिस करें। इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी कि अगर कोई भी व्यंजन अगर बोला जाता है तो तुरंत ही आप उसकी आउटलाइन बना सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला पे, तो पे बोला है तो पे आपने तुरंत बना दिया। ये आपका लाइट जो रेखा है जो 75 डिग्री का कोण बनाती है और लेफ्ट से नीचे की तरफ आती है वो बन जाता है पे। तो ऐसे ही आपको इतना ज़्यादा परफेक्ट होना चाहिए कि आप आंख बंद करके कोई भी अगर आपके सामने व्यंजन बोला जाता है तो आप तुरंत ही उसकी आउटलाइन बना सके। अब हम उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि अधोगामी व्यंजन कंप्लीट हो चुके हैं लास्ट क्लास में। आपने अगर नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी जो ये क्लास 2 है स्टेनो की, उसमें हम आपको आज व्यंजन सिखाएंगे ऊर्ध्वगामी व्यंजन और आड़े अक्षर। तो ऊर्ध्वगामी व्यंजन कौन से होते हैं? सबसे पहले मैंने बताया था कि अधोगामी व्यंजन ऊपर से नीचे बनते हैं, ऊर्ध्वगामी व्यंजन नीचे से ऊपर की तरफ बनेंगे। तो हमें एक नीचे से रेखा लेनी है राइट की तरफ जो लगभग 30 डिग्री का कोण बनाएगी, 30 डिग्री का, ठीक है। और ये लाइट रेखा है, ये लाइट रेखा है, ये बनता है आपका रे। क्या बनता है? रे। रे को हम कट करते हैं तो ये बनता है डे और ढे। मैंने अधोगामी व्यंजन में पहले भी बताया था कि एक रे इस तरीके से बनता है और रे को कट करते हैं तो डे और ढे ये बनता है। तो ये दूसरा रे और डे दोनों बराबर ही वैल्यू रखते हैं। बस क्या है कि आपको स्टेनो में आगे कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप रे का इसकी जगह उसको यूज कर सकते हैं। तो आपको रे और डे समझ में आया होगा। अच्छा, एक मैंने अधोगामी व्यंजन में है बनाना सिखाया था। उसमें क्या था, क्लॉकवाइज सर्कल बनाना था और नीचे की तरफ रेखा लेनी थी। अब हमें है दोबारा बनाने को सिखा रहा हूं मैं आपको। नीचे से क्लॉकवाइज सर्कल लेते हैं और 30 डिग्री में राइट की तरफ जाते हैं तो ये भी है बनता है। समझ में आया आपको? ठीक है। अब हमने अच्छा एक मैंने आपको ले बनाना सिखाया था। ले इस तरीके से बनता है ऊपर से नीचे। अगर आप नीचे से ऊपर बनाते हैं तो भी ले बनता है। आई होप समझ में आया होगा आपने ये आपके, ठीक है। तो ये वो व्यंजन है जो अधोगामी व्यंजनों में आ चुके थे। मैंने दोबारा से आपको सिखाए हैं ऊर्ध्वगामी में किस तरीके से दोबारा से बनते हैं, ठीक है। इसके बाद एक हुक बनाइए। एक हुक बनाकर राइट की तरफ सीधी रेखा लीजिए 30 डिग्री में, ये बनता है आपका वे, ठीक है। एक अब उल्टी तरफ हुक बनाइए और सीधी रेखा लीजिए, ये बनता है ये, ठीक है। ये आपके ऊर्ध्वगामी व्यंजन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अधोगामी व्यंजन काफी थे, ऊर्ध्वगामी इतने हैं, ठीक है। आपको इनको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। तो ऊर्ध्वगामी व्यंजन कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आड़े अक्षर की तरफ। आड़े अक्षर में सबसे पहले मैं लाइन पर इसलिए नहीं बनाऊंगा क्योंकि आपको दिखेगा नहीं, तो आपको एक लाइट रेखा लेने में हल्की सी ऊपर बना दे रहा हूं। ये बनता है आपका कै, कै कबूतर, ठीक है। कै को हम कट करेंगे तो ये बन जाता है खे खरगोश। क्लियर? ठीक है। डार्क करते हैं तो ये बनता है आपका गै गमला। गै को काट करते हैं तो ये बनता है गै घड़ी। क्लियर? ये मैंने आपको एक ग्रुप बना दिया है। ये दोनों रेखाएं लाइट हैं,
ये दोनों रेखा डार्क है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कै खे गै खे, ये आपका एक ग्रुप कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक चांद बनाना है, चांद, आधा चांद। ठीक है, ये लाइट है, ये बनता है नल। ठीक है, अब इस चांद को हमें डार्क करना है, ये डार्क है। ठीक है, ये बनता है आपका अंग। अंग का मतलब है आ और गे। ठीक है, ठीक है, आ गे मतलब आधा न का स्वर सुनाई दे रहा है और फिर इसके बाद गे आता है। ठीक है, इसे आप एनजी से भी याद रख सकते हो। एनजी से याद रखोगे तो और ज्यादा आसानी होगी आपको करने में। ठीक है, अच्छा, इसे जैसे मैं आपको डिफरेंस समझा देता हूँ क्या कहां पर ये अंग का यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्ड है रन, रे न रन, और एक वर्ड है आपका रंग। उसमें क्या है कि रे न गे रंग, तो यहां पर आपका न का हल्का सा साउंड आता है, आधा ना का यूज होता है और इसके बाद गे आता है, तो रन और रंग। ठीक है, समझ में आ गया। इसका आगे कैसे यूज होगा वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, ये आपको न और अंग समझ में आया होगा इसका फर्क। ठीक है, ये आपका लाइट वर्ड है, ये आपका डार्क वर्ड है। मैं लिखता चल रहा हूं, आपको अपने नोट्स में इसी तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है, फिर इसके बाद इस न को हम उल्टा बना देंगे। ये लाइट है, ये बनता है आपका मैं मछली। क्लियर, ये आपके आड़े अक्षर भी कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया आज, ऊर्ध्वगामी व्यंजन बताए हैं और आड़े अक्षर बताए हैं। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, अपने नोट्स में किसी भी तरीके से कमी मत रखना। हमने नीचे से ऊपर की तरफ, राइट की तरफ एक 30 डिग्री में रेखा ली, वो बनता है रे, जो हमने रे पहले ही बता दिया था। यहां पर कि आप रे डाउनवर्ड भी बनाते हैं अधोगामी में। रे को हम कट करते हैं, वहां भी डेड है बनता है, यहां पर भी डेड है बनता है। क्लियर, एक नीचे से क्लॉकवाइज सर्कल लेके ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये बनता है। क्लियर, है के बाद ठीक है, नीचे एक ले हमने पहले भी बताया था, ऊपर से नीचे की तरफ लेके आते हैं तो भी लय बनता है। अब नीचे से ऊपर की तरफ उसे ही रिपीट करते हैं तो भी लय बनता है। क्लियर, ये लय हो गया। इसके बाद एक हुक बनाते हैं और सीधी रेखा लिखते हैं राइट की तरफ 30 डिग्री में, तो वो बनता है वे के अपोजिट साइड एक हुक बनाते हैं। ठीक है, और उसको अगर सीधी रेखा लेते हैं जैसे हमने वे में लिया है तो ये बन जाता है ये। ठीक है, इसके बाद ये हमारे ऊर्ध्वगामी व्यंजन कंप्लीट हो गए। आगे चलते हैं आड़े अक्षर की तरफ। हमारा एक लाइट रेखा लेते हैं बिल्कुल लेफ्ट से राइट। ठीक है, तो ये बनता है आपका कै को हम कट कर देते हैं तो ये बन जाता है खे। दोनों के दोनों लाइट हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कै को अगर हम डार्क करते हैं तो बनता है गे, और गे को अगर हम कट कर देते हैं तो बनता है गे। कै खे गे खे, पूरा ग्रुप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, अगर हम आधा चांद बनाते हैं, ठीक है, चांद बनाना है, चांद से याद रखना है, लाइट बनाना है, तो ये बनता है न को अगर हम डार्क कर देते हैं तो बन जाता है एन जी रंग। ठीक है, जैसे हम रंग में यूज करते हैं अंग। ठीक है, इसे आप अंग भी यूज कर सकते हैं याद करने के लिए, एनजी से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम न को उल्टा कर देते हैं तो ये बनता है मैं। ये आपके आड़े अक्षर और ऊर्ध्वगामी व्यंजन, अधोगामी व्यंजन कंप्लीट हो चुके हैं। आपको एक चीज का याद रखना है कि आपको एक एक व्यंजन एक एक पेज से पर या उससे भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी। इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो पेंसिल, और इससे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में ये सेट हो जाएंगे। जैसे कि अगर आपको अभी क्या बोला जाता है तो आप क्या कबूतर तुरंत बना देते हैं, ऐसे ही अगर आपके सामने क्या बोला जाता है तो आप तुरंत क्या बना देंगे। तो इससे ये रहेगा कि आपको स्टेनो पूरी तरीके से याद हो जाएगी। ये नहीं कि आधी अधूरी याद है कि आप क्या में कंफ्यूज हो रहे हैं, यार क्या लाइट था या डार्क था, वो आपकी गड़बड़ है। क्योंकि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा स्टेनो मजबूत होती जाएगी। मैं भी इसीलिए आपको थोड़ा थोड़ा ट्रीटमेंट दूंगा एक एक वीडियो में। अगर मैं एक साथ बता दूंगा तो शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, तो मैं थोड़ा थोड़ा दूंगा आपको, मगर इतना ज़्यादा दूंगा कि आपको जल्दी से जल्दी अगर ये 1 महीने का आप कोर्स कंप्लीट कर देते हैं तो आपको कम से कम 1 साल की पूरी मेहनत कंप्लीट होगी। मगर ये सिर्फ उन बच्चों के लिए वीडियो है जो प्रैक्टिस करना जानते हैं और जिसके अंदर लगन है, नहीं तो सब बेकार है। आप YouTube पे बहुत सारे कोर्स होंगे और मुझसे भी ज़्यादा अच्छे पढ़ाने वाले स्टेनो के कोर्स होंगे, मगर मैं फिर भी कह रहा हूं कि मैं शॉर्ट हैंड को भी शॉर्ट तरीके से पढ़ाऊंगा। वो नियम सिर्फ पढ़ाऊंगा, वो नियम आपके लिए लाऊंगा जो आपको
आसानी से शॉर्ट हैंड सिखा देते हैं। मैंने आपको पहले ही बताई थी, स्टेनो में जो वैल्यू रखता है, आप स्टेनो कुछ भी अपनी खुद भी बनाकर भी डाल देते हो तो भी वो आपके लिए मायने नहीं रखता, अधिकारी के लिए मायने नहीं रखता। सिर्फ स्टेनो वो मायने रखती है जो टाइप करके आपके ट्रांसलेट कर दे। आप अपनी स्पीड में, कितनी स्पीड में आप उसे लिख सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया हो। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। इसमें दो चीज़ का यूज़ करना, आप किसी भी स्टेशनरी के पास जाना, आपको एक स्टेनो की पेंसिल लेके आनी है जो आई थिंक 5 रुपए की आ जाएगी, ठीक है, और एक स्टेनो की नोटबुक ले आना। अगर नोटबुक नहीं है तो आप कोई भी अपना रजिस्टर बनाइए, रजिस्टर पे ही प्रैक्टिस करिए। मैं नहीं कह रहा कि आप स्टेनो की कॉपी पे खर्चा करिए, ठीक है, मगर स्टेनो की पेंसिल जरूर ले आना क्योंकि वो लाइट और डार्क आसानी से चल जाती है। तो आपको स्टेनो की पेंसिल लेके आनी है और इस पर स्टेनो की नोटबुक पर प्रैक्टिस करनी है, और इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है कि आपको बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए स्टेनो। तो ये हमारे व्यंजन कंप्लीट हो चुके हैं। सेकंड क्लास हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं व्यंजनों को जोड़ना सिखाऊंगा। अब आपको, अभी तक जो आपको बोरिंग लगता रहा, अब आपको मज़ा आने लगेगा स्टेनो करने में, क्योंकि इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से मैं आपको स्टेनो सिखा रहा हूं और इतनी ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट आएगा आपको स्टेनो सीखने में, क्योंकि अब आपको मीनिंग समझ में आने लगेगा कि स्टेनो में कि हकीकत में किस तरीके से वर्ड बनते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा उन स्टूडेंटों के पास ये वीडियो पहुंचाइए जिनके पास स्टेनो पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी महंगा कोर्स हो जाता है, ये अर्निंग नहीं है और उतनी ज़्यादा वो फीस नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो आप ये उन स्टूडेंटों के पास ज़रूर ये स्टेनो की क्लास की ज़रूर वीडियो पहुँचाना, जिससे वो अपने अब फ़ोन से ही स्टेनो सीख सके। मैं पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट, कंप्लीट कोर्स और डिक्टेशन के साथ आपको 80 से 100 वर्ड या 120 वर्ड के इस डिक्टेशन भी आगे बोलने वाला हूं। आपको ज़रूर मज़ा आएगा। आप बने रहिए हमारे साथ और नेक्स्ट वीडियो में देखिए कि अगली क्लास में मैं आपको कैसे वर्ड बनाना सिखाता हूं। तो बने रहिए हमारे साथ।